सभी का स्वागत करता हूँ मैं राइजिंग न्यूज़ पे। आज का जो हमारा जो विषय है ये चिकन लवर्स के लिए है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना हमें मिली है। परसों रात को एक चेकिंग पे, जो कि डिफू के कुछ प्रशासन की टीम थे, उन लोगों ने चेकिंग पे 2 से 7 गाड़ी चिकन जो मुर्गी लेके आ रहा था, उन लोगों को रोक दिया। ये एचपी पेट्रोल पंप के सामने। सो इसके बाद से जो है, अभी आप देख पाओगे मार्केट में चिकन शॉर्ट है। ये क्यों हुआ, प्रशासन चाहते क्या है, हर एक चीज़ हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सामने जो ओनर्स है यहाँ पे, चिकन शॉप के ओनर्स, उनसे हम लोग बात करेंगे कि क्या मुसीबतें उन लोगों को मिल रहा है और उन लोगों का जो गाड़ी पकड़ा गया है ये क्यों किया है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। आप हमें ये पहले बताइए कि जो हम लोग को सुनने को मिला परसों रात का शायद बात है ये, आप लोगों का जो चिकन का मुर्गी का जो गाड़ी है पकड़ लिए थे, क्यों? सबसे पहले मैं राइजिंग न्यूज़ को धन्यवाद कहूँगा कि हमारे बात आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ तक आए, टाइम दिए हमें, उसके लिए दिल से शुक्रिया। हमारा 2 इशू हैं। सबसे पहला इशू ये है कि अचानक से लास्ट 2 डेज़ पहले सबसे पहले हमारा गाड़ी पकड़ा गया। तो मैं यही सोचा कि शायद ड्राइवर कुछ गलती किया होगा, इसके कारण पकड़ा गया। तो ड्राइवर फ़ोन किया कि भैया आपका गाड़ी पकड़ा गया। तो मैं अकेला गया, क्योंकि मेरा गाड़ी पकड़ाया गया था, तो मैं अकेला गया था। तो जाने के बाद वहाँ पे मैं सोचा कि पहले अपने ड्राइवर से बात कर लूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अपना हाफ़ रोड क्रॉस किया, गाड़ी तक पहुँचने नहीं सका। तो ऑफ़िसर जो था, टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ऑफ़िसर, उसने मुझे बोला क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला सर मेरा गाड़ी यहाँ पकड़ा गया है। तो उसने मुझे बोला चुपचाप यहाँ से निकलो बोला। तो मैं निकल गया, क्योंकि मैं अकेला था। तो मैं वहाँ से रिटर्न होकर लाहौरजान पे वापस आया, आके अपना माज़ार कमेटी सबको बोला, जितने भी बिज़नेस ओनर्स थे उन सभी को लेके मैं वापस गया। तो वहाँ जाने के बाद जब इकट्ठा हम लोग गए थे, तब जाके वहाँ कुछ रिस्पॉन्स मिला, हमें अपनी गाड़ी के पास जाने दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते एक और गाड़ी आया, एक और गाड़ी आया, ऐसा करते टोटल 6-7 गाड़ी आ चुका, वहाँ स्पॉट में पहुँच गया। तब जाके हमने क्वेश्चंस राइज़ किए कि सर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हमारा गाड़ी क्यों रुकवाया गया, जबकि हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं और बॉयलर है सर मर रहा है, मरेगा जितना देर तक जाएगा। कुछ इश्यूज़ है तो हमें बताया दिया जाए, ताकि हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करके हम ये गाड़ी रिलीज़ कर दें। तो हमें ये सबसे पहले ये बताया गया कि हमको ये सब नहीं मालूम। ऑफिसर ने कहा कि हम ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अगर तुमको कुछ जानना है तो तुम एसपी सर से बात कर सकता है। तो हमने भी रिस्पॉन्स में ये बोला ठीक है सर, एसपी सर से जो बात करना है हम कल कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक रास्ता दीजिए ताकि हमारा गाड़ी रिलीज़ हो जाए, या फिर आपके पास एसपी सर के कॉन्टैक्ट होगा, हमारे पास तो नहीं है, आप कॉन्टैक्ट करिए उनसे, कहिए कि यहाँ के लोगों को काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो मदद मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि आज उनसे गलती हो गई, उनकी गाड़ी को रिलीज़ कर दिया जाए, कल से जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करके फिर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। पर उन्होंने हमसे ऑफिसर से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेन फैक्ट वेटनरी सर्टिफाइड है। उन्होंने कहा एक एसओपी दिखाया हमें, जिस पे लिखा था, जो एसओपी दीमापुर का था, दीमापुर का गवर्नमेंट वेटनरी का था, उसमें लिखा था कि कंप्लेन आया कार्बी आंगलोंग पे कि कार्बी आंगलोंग से जो बॉयलर जा रहा है दीमापुर में, वो विदाउट मेडिकल चेकअप करके जा रहा है, मेडिकल चेक नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा लिखा है कंप्लेन में, जो कि आज इशू हुआ ऐसा हमको बताया गया। जबकि हमने बोला कि सर हम देख सकते हैं, तो हमने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था लास्ट मंथ 27/6 को ये इशू हुआ था, पर ऑफिसर ने बताया कि आज 4 बजे हुआ था। तो ये एक पॉइंट था, ये आज नहीं हुआ था। हमने ऑफिसर से वो नोटिस भी व्हाट्सएप पे लिया, जो एसओपी था, ये गया। उसके बाद हमने बोला सर ऐसा तो नहीं होता है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, आज इतना साल से हम लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे आज तक कभी हमारे ड्राइवर्स, हम खुद गाड़ी चलाए हैं पहले, अभी मेरे ड्राइवर्स है, तो हमको खुद नहीं मिला आज तक कोई भी वेटनरी ऑफिस या फिर वेटनरी गेट, आज तक कहीं नहीं दिखा। अचानक से आप बैठ गए, कोई नोटिस हमें ना देके, हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, आप ही के सामने हमारा माल मर रहा है। तो हमने कहा, पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने एक ही बात पे टिका था कि आप लोग एसपी से बात करिए, टैक्सेशन एसपी के बारे में ही बताए होंगे। हमने एसपी सर का ही नाम लिया, क्योंकि हमें पता नहीं था पहले कि एसपी कौन सा एसपी होंगे, तो उनको बाद में पता चला कि टैक्सेशन एसपी होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बोला था। तो ठीक है, हमने बोला सर अभी आज हम लोग को कोई उपाय कर दीजिए, ताकि आज हमारा ये गाड़ी चले जाए, रिलीज़ हो जाए, कल से हम टोटली शटडाउन कर देंगे और कल से हम लोग जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम बिज़नेस बंद करके रखेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने काफ़ी देर तक बहस किया, मतलब हमने नॉर्मली बात की उनसे, सर बोल के बात किया, पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब तक
लगभग 2 घंटे पार हो चुके थे। अब भी गाड़ी लोड है, धीरे धीरे करके एक पीस हर गाड़ी से लगभग 2 पीस 3 पीस माल मरना स्टार्ट हो चुका था। तब तक हम भी रुके हुए थे वहाँ पे, लोगों को फ़ोन कर रहे थे कि आओ। काफ़ी लोगों को फ़ोन किया कि हमें मदद कर दो, हेल्प मांगा, पर कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। हमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। चलो नुकसान हुआ, बिज़नेस करेंगे तो ये भरपाई हो जाएगा नुकसान, वो बड़ा इशू नहीं है। पर अभी हम एक ही डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। हमने एक स्टेप लिया है जो कि 26 कल से हम टोटल शटडाउन कर रहे हैं। और हमारा एक डिमांड है, अगर ये इशू वेटरनरी के वजह से हो रहा है तो हम काउंसिल को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली जितना जल्द से जल्द हो सकता है एक वेटरनरी ऑफिस बोकाजन से लेके लाहौरजंग के अंदर बैठाना चाहिए। अगर वेटरनरी ऑफिस डिफू बैठा दिया और कहा कि डिफू में आना पड़ेगा, तो हम लोड बोकाजन पे करते हैं, डिफू पे नहीं। तो हम लोड बोकाजन पे करके उल्टा रास्ता पकड़ के हम डिफू में जाएंगे, वहाँ से वेटरनरी कटवा के वापस दीमापुर में आने हमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बोकाजन से लेकर लाहौरजंग के अंदर कहीं पर वेटरनरी गेट बैठा जाए और ये इमीडिएटली करा जाए। अगर 2-3 मंथ्स इसमें लग जाता है तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमारा जो स्टाफ्स हैं, लेबर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको दिक्कत हो जाएगा। 1 महीना तक अगर बंद रहता है तो हम अपना घर किसी तरह चला देंगे, किसी तरह इधर उधर से। हम किसी को अगर हम बिज़नेस करते हैं हिसाब से अगर 2000 भी किसी से उधार मांगते हैं तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे ड्राइवर्स अगर 200 भी किसी से उधार मांगेगा उनको नहीं मिलेगा। वो गाड़ी चलाएंगे, कुछ पैसा मिलेगा तो उसी से उनका घर चलेगा। अगर 1 मंथ 2 मंथ अगर बंद रहेगा, अगर वेटरनरी बैठाते बैठाते ऐसा चला गया, तब तक के लिए हम अपना दुकान बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम काउंसिल पे रिक्वेस्ट करते हैं जितना जल्दी 2-3 दिन के अंदर, तब तक हम अपना बिज़नेस बंद करेंगे, अपने पॉकेट से अपने ड्राइवर्स को चलाएँगे, अपने लेबर्स को चलाएँगे। तब तक वो एक वेटरनरी गेट अगर बैरिकेड के हिसाब से अगर बनता है, जिस तरह से प्रोसेस होता है उस तरह से बनाए और अब हमारा जो बिज़नेस है रिस्टार्ट करने को हमें कहे और एक नोटिस जारी करें कि या तो कल से या तो 2 दिन बाद से आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। जब तक काउंसिल से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम ये बिज़नेस बंद रखेंगे, हमारा कोई गाड़ी नहीं जाएगा, कोई गाड़ी हम बिज़नेस बंद करके ही रखेंगे। तो रिक्वेस्ट है काउंसिल से, डीपली रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक वेटरनरी गेट बैठाया जाए और हमें अपना बिज़नेस करने दिया जाए। ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट है, ये सस्पेक्ट के ऊपर में एक सस्पेक्ट है हमारे ऊपर, क्योंकि ये इतने साल तक आज तक वेटरनरी के इशू, टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई इशू हमारे पास नहीं आया। लास्ट 15 डेज़ पहले एक आदमी आता है जो मुस्लिम रिलीजन्स का ही है। वो आदमी लास्ट 15 डेज़ पहले आके बोलता है कि एक एनओसी लेके आता है, जिस पे हम देखें एनओसी रंजित तेरंग बोल के एक कार्बी ही है, ट्राइबल डिफू का आदमी है, उनके नाम से एक एनओसी इशू हुआ है। वो इशू हमें वो पेपर उन्होंने दिखाया, मैंने देखा, मैंने वहाँ पढ़ा। 5 साल के लिए वो एनओसी बना है जो कि सिर्फ ट्राइबल के लिए ही बना है। ये एनओसी नॉन ट्राइबल नहीं बना सकते। चलो नॉन ट्राइबल नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, बिज़नेस कर सकते हैं। हमें बिज़नेस करना है, हमें एनओसी से दरकार नहीं है। अगर ट्राइबल अगर बिज़नेस करने देंगे उनके नाम से हम एनओसी बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें बिज़नेस ही करना है, हम किसी ट्राइबल से एनओसी बनवा लेंगे। लेकिन वहाँ ये लिखा था कि यहाँ बिज़नेस ही करना है, होलसेल लिखा था, ऐसा कुछ था नहीं। बिज़नेस होलसेल बॉयलर का करना है। तो वो आदमी जो ये एनओसी दिखाया तो उसने क्लियरली ये बताया कि एनओसी थोड़ा मोड़ा पैसा से नहीं, लगभग 35 लाख इन्वेस्ट हुआ ये एनओसी बनवाने के लिए। और अब से तुम लोग अगर हमसे माल लेता है तो तुम लोगों को बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं लेता है तो काफ़ी सारे दिक्कत आने वाले हैं, ऐसा कहा उसने। और जो कंपनी का रेट जाएगा उससे 30 रुपीज़ प्लस पर केजी हमको देना। तो हम लोगों ने ये एक कमेटी में बैठा कि ऐसा आदमी आया जो कि कोयला का बिज़नेस करता है, काफ़ी सारे बिज़नेस करता है वो, तो बॉयलर का बिज़नेस तो कभी किया नहीं, शायद देखा नहीं उसको। तो कैलकुलेशन हमने किया कि हमारा एक बोलेरो में 1500 केजी माल लोड होता है, 14 to 1500 केजी लोड होता है। अगर पर केजी में 30 रुपीज़ उसको देगा तो एक बोलेरो से वो 45,000 ले लेगा प्रॉफिट। तो उसके हिसाब से जाने से हर रोज़ 7 गाड़ी हमारा लाहौरीजान का ही आता है सिर्फ, तो लाखों का ट्रांजैक्शन वो इनकम करेगा। दुकान हमारा, गाड़ी हमारा, लेबर्स हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारा, शाम को वो आएगा गाड़ी लेके 30 रुपीज़ पर केजी में लेके जाएगा। ये एज ए टाइप सेंटिकेट ही हो गया, मानो या ना मानो ये सेंटिकेट ही हो गया। 30 रुपये किलो में ले जाना ये फिक्स रेट हो गया। हमारा बिज़नेस कच्चा माल का बिज़नेस है, कंपनी रेट उठाता है तो हम लोग उठाते हैं, कंपनी रेट डाउन करता है तो हम लोग भी डाउन कर देते हैं। अच्छा तरीके से बिज़नेस चल रहा था, 2 रुपये हम कमा रहे थे, कस्टमर सर्विस भी अच्छा दे रहे थे। लेकिन ये जो 2 दिन से इशू चल रहा है, काफ़ी सारा इशू चल रहा है, तो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जो लास्ट 15 डेज़ में जो आदमी आके कहा कि अगर हमसे माल नहीं लेते हो तो काफ़ी सारे इश्यूज आने वाले हैं। और ये 15 दिन का बात है, 15 दिन के बाद सबसे पहला एक इशू आ गया वेटरनरी का। चलो अगर ये इशू वेटरनरी का है तो जल्द से जल्द इसको रिसॉल्व
किया जाए काउंसिल की तरफ से, ताकि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, हम अपने घर पालें। और ऐसा अगर है कि हम नॉन ट्राइबल्स, अगर ऐसा है कि हम नॉन ट्राइबल बिज़नेस नहीं कर सकते, ऐसा होगा तो हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ ट्राइबल्स बिज़नेस करेंगे, हम नॉन ट्राइबल्स भी यहाँ हैं, हम यहाँ पे कार्बी आंगलोंग भी कमाते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कमाते हैं और नौगांव में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। जो कमाते हैं हम उससे से उस प्रॉफिट से हम कार्बी आंगलोंग में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उसके हिसाब से काउंसिल को हमें देखना चाहिए, हमको मदद करना चाहिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काउंसिल से कि जल्द से जल्द वेटनरी, अगर ये वेटनरी सिर्फ वेटनरी का इशू है तो वेटनरी गेट एक जल्द से जल्द बैठा दिया जाए। तब तक के लिए हम अपना बिज़नेस बंद रखेंगे, किसी तरह हम अपना गुजारा करेंगे। और जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है काउंसिल को कि ये गेट खोला जाए, या फिर कोई सिचुएशन, कोई एक रास्ता उपाय निकाला जाए। अगर गेट भी ना हो तो काउंसिल की तरफ से एक अनाउंसमेंट दिया जाए कि गेट खोलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक आप लोग अपना बिज़नेस को चला सकते हैं। ऐसा अगर अनाउंसमेंट कल भी दिया जाए तो हम आज हमने गाड़ी नहीं भेजा, लगभग 2000-3000 का नुकसान है, क्योंकि खाना आजकल का ज़माना में सब कुछ महंगा हो गया। तो हमारा स्टाफ 3-4 स्टाफ है, उनका खाना खिलाना, नाश्ता पानी, रहने का, खुद का घर का, तो उसमें हर लोग अगर जो मिनिमम अमाउंट जोड़े तो भी 1500 से 2000 है। लाइट बिल है, दुकान का भाड़ा है, मिनिमम दुकान भाड़ा, मिनिमम अमाउंट मेरा 2000 है। दूसरे जो हमसे भी बड़ा बड़ा बिजनेस करने हैं उनसे तो उनका तो और भी ज़्यादा है। तो मिनिमम अमाउंट में भी नुकसान है। तो इसीलिए जल्द से जल्द इसको ओपन किया जाए। अगर गेट आप अभी नहीं बैठा सकते हैं, आपके पास अगर अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है वेटनरी के, जो जल्द से जल्द नहीं आ सकते हैं, तो आप एक अनाउंसमेंट करें, एक नोटिस जारी करें कि बिज़नेस ओनर्स जितने हैं वो अपने बिज़नेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और तब तक हम अपना प्रोसेस करते रहेंगे। एक वेटनरी बैठा है यहाँ पे, और अपना प्रोसेस आप लोग करते रहें और हमें बिज़नेस करने का अथॉरिटी दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दें। बस इतना तक। आपने जो कहा कि वो एनओसी जो आपने कहा वो रंजीत तेरोंग के नाम से था, तो क्या ये एनओसी लेके रंजीत तेरोंग ही आया था ना कोई और आया था? नहीं, रंजीत तेरंग कौन है ये हम नहीं, पूरा लाहौरजान का जितने बिजनेस ओनर्स है किसी को नहीं पता। इनफैक्ट ना ड्राइवर्स को मालूम, ना ओनर्स को मालूम। हम जिससे कंपनी से माल लेते हैं उन कंपनीज को भी नहीं पता कि रंजीत तेरंग कौन है। इतना पता है जो लेके आया था ये, उसने बताया कि रंजीत तेरंग, उसने बताया एनओसी भी मैंने भी देखा, रंजीत तेरंग डिफू में रहने वाला है। तो उसने कबीर हुसैन जो था वो लेके आया, आके हमें एनओसी दिखाया। तो मैंने एनओसी पढ़ा, उस पर लिखा था रंजीत तेरंग। मैंने पूछा ये रंजीत तेरंग कौन है, तो उसने बोला ये मेरा ओनर से मालिक है, इनके थ्रू मैं बिज़नेस करूँगा। उनका नाम पे एनओसी आया, क्योंकि ट्राइबल के नाम पे ये एनओसी नहीं बनता है। एनओसी लेके कौन आया था आपके पास? एनओसी लेके आया था वो कबीर हुसैन। वो यहाँ के बासिंदा है क्या? हाँ, यहाँ पे इसका घर उसका यहाँ खटखटी घर में। पहले इसका घर खटखटी में पुलिस गेट का बगल में, वहाँ रहता है। तो पहले भी एक बार सिंडिकेट किया था, तो बीच में लफड़ा हुआ था, शायद जेल में गया होगा, भागा है यहाँ से, फिर आके ये गड़बड़ कर रहा है। और हम लोग जो वेटनरी का अभी तक सुना नहीं है कार्बी आंगलोंग में। 1 नंबर 2 नंबर है, उधर गेट है, हम लोग देख के आते हैं। गर्म पानी गेट है, अपना नावघाट गेट है, हम लोग देख के घुसता है। उसका दीमापुर में घुसने का टाइम में वेटनरी है, 5 गाड़ी में 2000 रुपया ले रहा है। वो लोग अपना चेक करके लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप लोगों को जब ये एनओसी लाके जब दिखाया था, तो उसके बाद में आप लोगों के एंड से, आप लोग का भी कोई कमेटी होगा, कमेटी के एंड से कोई स्टेप आप लोगों ने लिया ना नहीं लिया? हम लोगों ने एक मीटिंग जैसा ही अपने आप में बात किया कि ये बंदा बोल रहा है कि 30 रुपया किलो में देना है। तो ये एक अनबिलीवेबल बात है, कोई भी नहीं मानेगा कैसा कोई 30 रुपया दे दे। तो हम लोगों ने इतना माइंड भी नहीं दिया, क्योंकि वो ये बिज़नेस का लाइन भी नहीं मालूम, उसको कुछ मालूम भी नहीं कि माल कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। तो ये बंदा ये नहीं कर सकता है, कहाँ से पता नहीं, कागज़ बना के लेके आ गया। क्योंकि काउंसिल की तरफ से तो हमें कोई नोटिस नहीं आया कि एनओसी बना है, तुम लोग कल से बंद करो। वो एक बंदा आया, ये एनओसी लेके आया, वो भी एनओसी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट हम मालूम नहीं है, क्योंकि हमने भी काउंसिल को बोला नहीं है कि ऐसा एनओसी आपने जारी किया है क्या। जो काउंसिल से भी हमें ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो हम ये एनओसी उसने जो लेके आया, उसने ये बोला कि ये एनओसी नॉन ट्राइबल लोग नहीं बना सकते हैं। और उस एनओसी पे लिखा भी था कि नॉन ट्राइबल के लिए एनओसी नहीं है, सिर्फ ट्राइबल के लिए है। तो मैंने पूछा कि रंजीत तेरंग कौन है, अगर नॉन ट्राइबल नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, उनके नाम पे हम उनके घर जाएंगे, हमारे जितने भी ओनर्स हैं उनके घर जाएंगे, उनके रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका नाम पे एनओसी बना है, तो ठीक है, आपको जो खर्चा पानी लगता है महीना में आप लोग डायरेक्ट हम लोग को बोलिए, तो हम लोग बात करेंगे सब। तो उन्होंने बोला नहीं, वो एक ही हम लिया है उनसे, मेरा मालिक है। उसने बोला मेरा मालिक है, तुम लोगों को हमसे माल लेना पड़ेगा, कल से हमसे माल लेना पड़ेगा। अगर माल लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को,
तुम लोग रेट से लेगा, रेट से बेचेगा, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोला। लेकिन हम लोग नहीं चाहता है कि हम लोग का ये सही बात है उसका, अगर रेट से हम लोग लेगा, रेट से बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट होगा। लेकिन कस्टमर्स कहाँ जाएंगे, कस्टमर्स मर जाएंगे इतना दाम से। अगर ऐसे भी महंगाई का ज़माना चल रहा है, उसमें अगर बॉयलर का पर किलो में 30 रुपीज़ वो लेगा, तो हमको 30 रुपीज़ प्लस करके बेचना पड़ेगा, तो दिक्कत। दूसरा सवाल यहाँ पे है कि बॉयलर्स जो कल आप लोगों का 7 गाड़ी पकड़ा है, 7 गाड़ी में जितना भी मुर्गी थे जो बॉयलर्स था, क्या वो सब मर गया? कहाँ है वो, और गाड़ी का है? गाड़ी जो था, जो गाड़ी वहाँ पे रुकाया गया था, तो लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा रुकाया गया था, तो हमको जाने नहीं दिया। लेकिन गाड़ी वहाँ पे उन्होंने ये बात भी कहा था ऑफिसर ने कि आप लोग अगर अपना माल बचाना चाहते हैं तो गाड़ी रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न ले जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, पर आप लोग जो दीमापुर की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमें मिला अपने माल को बचाने के लिए। तो 3 घंटा हो चुका था, माल धीरे धीरे करके मर रहा था, एक साथ तो नहीं मरते, एक दो पीस मर रहा था। तो हमने सोचा, लास्ट डिसीजन हमने सोचा कि क्या करें। तो एक हमारा ही भाई जैसे हैं, तो हमें पता है उनका एक फार्म है, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आपका फार्म खाली है तो हमें वहाँ रखने का जगह दीजिए। तो अच्छा आदमी थे, उन्होंने जगह दे दिया कि हाँ आदमी प्रॉब्लम्स में है, तो उन्होंने बोला ठीक है रख लो। तो हमने गाड़ी बैक करके उनके फार्म में सारा माल अनलोड करवाया, और जैसे ही अनलोड करते करते पूरा रात चला गया। अब पूरा रात वहाँ पे रुका हुआ है माल, हम लोग को तो पता नहीं ना कि यहाँ पे माल रखना है, तो हम लोग के पास ना दाना खिलाने का था ना पानी खिलाने था, जस्ट उसको अनलोड करने का जगह था, तो अनलोड हमने तो कर दिया। तो ऐसा करते करते सुबह तक काफ़ी सारा माल मरा था, लगभग 30,000 का जैसा माल तो मर चुका था एक्सप्रोमेटली, मतलब हिसाब से। हम लोग एग्जैक्ट काउंट तो हमने किया नहीं था, क्योंकि हमें दूसरा टेंशन था, माल मर रहा है इसका एक टेंशन था, कल से बिजनेस कैसे करें वो दूसरा टेंशन था, घर कैसे चलाएं वो तीसरा टेंशन था। तो काफ़ी सारे टेंशन प्रेशर्स चल रहे थे सर पे। तो हमने कोई वीडियोस कोई फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग मरा मुर्गी का नहीं उठाया। तो माल मरा था 30,000 का, जैसे लगभग सभी का थोड़ा मोड़ा मिला के। अब मेरे गाड़ी में अकेला 30,000 का नहीं मरा था, सब 7 गाड़ी थे, सबका मिला के मोस्टली 30,000 का जैसा माल मरा होगा, या फिर अगर कैलकुलेशन करें तो शायद उससे भी ज़्यादा निकल सकता है। लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेशन किया नहीं था, क्योंकि हमको उस तरफ माल मर रहा है उससे ज़्यादा टेंशन हमें था कि कल से बिज़नेस कैसे करें, वो उस पर हम लोग फोकस किए थे। तो उसकी वजह से नहीं किया। चलो बिज़नेस पे माल मरा, नुकसान हुआ हमारा, अगर बिज़नेस चालू रहेगा तो वो नुकसान भरपाई भी हो जाएगा, ऐसा बड़ा बात नहीं है, नुकसान भरपाई हो जाएगा। लेकिन नुकसान भरपाई करने के लिए हमें बिज़नेस करने का चांस दिया जाए। अगर इस तरह अगर हमें रास्ते पे रुकाया जाएगा तो काफ़ी दिक्कत आएगा हम बिज़नेस ओनर्स के लिए, तो हम बिज़नेस करने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगा। तो हम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। अगर ये इशू अगर वेटनरी की वजह से हो रहा है, वेटनरी की वजह से हो रहा है, तो एक वेटनरी गेट यहाँ बैठा दिया जाए, जल्द से जल्द बैठा दिया जाए, ताकि हम अपना बिज़नेस रिस्टार्ट कर सकें और जल्द से जल्द अपना घर चलाए। नहीं तो हम ऐसा हो जाएगा, इंटरेस्ट में पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर घर नहीं चलेगा, बिज़नेस नहीं चलेगा, तो हमारा दुकान का मालिक जो होगा वो तो अपना रेंट मांगेगा ही, अपना स्टाफ जो होगा वो हमारा तनख्वाह मांगेगा, वो हमको यही रिप्लाई देगा ना, जब कमाया था हमको थोड़ी तनख्वाह कम ज़्यादा दिया था। तो ये तो नहीं बनता है। एज ए स्टाफ हम मालिक है, उसका स्टाफ का तनख्वाह देना पड़ेगा, दुकान का बिल भरना पड़ेगा। तो ऐसा अगर बंद ज़्यादा दिन रहेगा तो हमको लास्ट यही ऑप्शन है, अगर हम बैंक हमको लोन नहीं देता है तो किसी पर्सनली लोग से इंटरेस्ट में पैसा लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट में लूँगा तो मेरा बिज़नेस तो ऐसे चौपट हो ही जाएगा। अगर बंद रहेगा तो चौपट, अगर इंटरेस्ट में एंटर हो गया तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरा लाइफ बर्बाद होगा तो मेरा अकेला नहीं होगा, पूरा परिवार का लाइफ बर्बाद होगा, जितने भी लोग बिज़नेस करें उनका भी बर्बाद होगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑटोनोमस काउंसिल जल्द से जल्द हमारा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दे। सुनने में ये भी आया था कि आज आप लोगों ने बाजार कमेटी के साथ में बैठ के एक मीटिंग किया हुआ है आज, तो इसका जो आउटकम है, इसका आउटकम क्या मिला आप लोगों को? बाज़ार कमेटी ने हमें बुलाया, हम गए, और हमारे यहाँ का जो बाज़ार कमेटी है बेस्ट है। हर कुछ भी प्रॉब्लम होता है सुनते हैं हमारे बात, तो अच्छा लगता है। डिफू का रहने वाले हैं, यहाँ पे आते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, हमारा बात भी सुनते हैं, अच्छा लगता है। ये चीज़ देखने में भी अच्छा लगा। आज भी हमने बुलाया, पानी पिलाया, जो सर्व करना चाहिए उन्होंने सर्व किया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि काउंसिल से उनको फ़ोन आया था, तो काउंसिल से फ़ोन आया था, काउंसिल से उनको बताया गया कि कल सुबह 10 बजे काउंसिल पे हम जितने यहाँ के हैं बिज़नेस करने वाले, हम सभी को लेके वो काउंसिल पे जाएं। वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किस तरह से किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था, वो बात करेंगे काउंसिल से कि वेटनरी का जो ऑफिस है या फिर जो गेट है वो हमारे लाहौरजान पे IB बंगला पे ही बनाया दिया जाए। वो रिक्वेस्ट करेंगे, कहा उन्होंने, ये रिक्वेस्ट करेंगे, कहा बनाया दिया जाएगा कल, ऐसा नहीं कहा, रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमें भी सुन के अच्छा लगा कि हमारे लिए हमारे बाज़ार कमेटी के प्रेसिडेंट जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है कि हम नॉन ट्राइबल्स हैं, एक ट्राइबल्स
हमारे बाज़ार कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमें भी खुशी है, शुक्रिया उनसे, उनको ये चीज़ के लिए। तो कल उन्होंने बुलाया हमें, हम कल जाएंगे सब, उन्हें काउंसिल पे जाएंगे। काउंसिल पे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ वेटरनरी गेट बैठेगा या नहीं बैठेगा, हमें बिज़नेस करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, वो कल हम बताएंगे, कल हमें पता चलेगा उसके बारे में। थैंक यू। हमने जो चिकन शॉप का ऑनर है उनसे अभी हम लोगों ने बात किया। बहुत सारे तथ्य जो है हमारे सामने खोल के आ रहा है। सबसे पहला जो बात है, उन्होंने कहा कि कल से लाहौरीजान एरिया में जितने भी चिकन की शॉप है, मुर्गी के शॉप है, सारा बंद होगा। आप देख सकते हो अभी से ही ये पूरा एक डेजर्टेड लुक ले चुका है, क्योंकि इस समय इस जगह पे अच्छे खासे जो इंसान है, चाहे वो दिमापुर से हो चाहे वो लाहौरीजान से हो, वो यहाँ पे चिकन लेने के लिए आता है। बट ये अभी पूरा ठंडा और खाली नज़र आ रहा है। दूसरा चीज़ जो उन्होंने कहा हमें कि ये एक सेंटीगेट डायरेक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा कि 15 डेज़ पहले कोई एक इंसान जो आदमी है यहाँ का, वो खटखटी का है, कहा गया है कि वो यहाँ पे आके एक पेपर उन लोगों को दिखाया, एक एनओसी दिखाया कि वो ही सामान सिर्फ उनसे ही ले, जितने भी यहाँ के शॉप ओनर से जो भी जितने भी सामान लोग लेते हैं सब उनसे ले, और बदले में 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर केजी में उनसे डिमांड किया। उसके बाद कल का जो परसों रात का जो केस है, जो कि यहाँ पे 7 गाड़ी, उन लोग के हिसाब से 6 से 7 गाड़ी, और वहाँ पे 30,000 से ऊपर का जो नुकसान उन लोगों को हुआ है। 7 गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, जो कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट से कहा गया है, डिफू से आए थे वो अभी भी, आज कल भी था चेकिंग पे, आज भी शायद चेकिंग पे हो। तो उनके हिसाब से जो भी जितने भी यहाँ पे चिकन के व्हीकल से, जितने भी चिकन शॉप के व्हीकल से जो चिकन लेके आते हैं, उन लोगों को, जो भी ऑनर है, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा एनओसी प्रोवाइड करना होगा, और ये जो कि वेटरनरी का सर्टिफिकेट है, ये प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वेटरनरी का जो सर्टिफिकेट होता है, ये इंटर स्टेट पे चाहिए। ये इंटर स्टेट पे होता है, जो कि इन लोगों के कहने के हिसाब से, जितने भी ऑनर्स उन लोगों के कहने के हिसाब से, जब वो लाहौरीजान से सामान लेके दिमापुर जाते हैं, दिमापुर गेट यानी कि नागालैंड गेट में उन लोग वेटरनरी का जो पैसा है वो दे के फिर वो अंदर जाते हैं। लेकिन आसाम पे ही अगर आप बोकाजान से लाहौरीजान लेके आ रहे हो, तो इन लोगों के हिसाब से वेटरनरी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। तभी भी काउंसिल से, कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल से इन लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग एक गेट जल्द से जल्द बैठा दीजिए, क्योंकि कल से नहीं, मैं तो बोलूँगा अभी से ही ये पूरा टोटल एक डेजर्टेड लुक ले चुका है, ऑलरेडी सारा बंद हो चुका है। अगर आप लोग डिले करोगे तो इसके पीछे में जितने भी फैमिलीज चल रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स के हो, लेबरर्स के हो, या खुद ऑनर के ही क्यों ना हो, कितने दिन बिना बिजनेस के उन लोग बैठ के खा पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं। सो रिक्वेस्ट यही है मेरे भी, राइजिंग न्यूज़ की पूरी टीम के एंड से, कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल को, कि आप लोग जल्द से जल्द इसका एक सॉल्यूशन निकाल के देने से बहुत ही अच्छा होगा बोल के मैं बता दे रहा हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए राइजिंग न्यूज़। मेरा नाम विशुद्ध बनिक।